सरदेश स्वामी जी, परमार्थ लोक के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, सरदेव आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, पतंजलि वेलनेस सेंटर के आज के इस कार्यक्रम में पतंजल पीठ से जुड़े हुए सभी उनके ब्रह्मचारी सहयोगीगण और उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, जंगल में मंगल, और यह यहां पर इस पोखरी में मुझे आज देखने को मिल रहा है। यह हम सबकी चिंता का विषय है, पलायन। लेकिन समाधान क्या है? तो मुझे लगता है वो समाधान भी यहीं पर है। और मैं धन्यवाद दूंगा सरदेव स्वामी जी को कि उन्होंने यहां पर इतना अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखाया है। इस चोटी पर जो ये हरियाली दिखती है, मैं कह सकता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व यह भी एक सूखी, जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सूखा रहा होगा। और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन में यहां पर पोखरी गांव में 1-2 बार मांगलिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय मैं देखता था इधर पूरा सूखे पहाड़ लगते थे। धीरे धीरे करके लोग जब अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर गए तो उसके साथ ही पलायन भी उनके साथ चलता गया। सुविधाएं यहां बढ़ी, लेकिन उन सुविधाओं ने लोगों को यहां से बाहर का भी एक रास्ता दिखाया है। लेकिन ये जो मॉडल है पतंजल वेलनेस सेंटर का, उत्तराखंड में या जिन क्षेत्रों में पलायन की समस्या हमारे सामने एक चुनौती है, ये चुनौती केवल अपनी धरती से छूटने का नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। और उस दृष्टि से यहां के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम बना है, ये अलग अलग संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेंगी। न केवल ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से मेडिसिनल प्लांट के लिए, हर्बल प्लांट्स के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए, देश और दुनिया के लिए आकर्षण का यानी हेल्थ टूरिज्म का एक नया सेंटर बन सकता है। बल्कि व्यापक पैमाने पे रोजगार का सृजन भी स्थानीय नागरिकों को यहीं पर अपने घर पर ही उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये जो मुझे देखने को मिला है, यहाँ पर सुनने को मिला है, वह उसका एक उत्कृष्ट रूप है। ये सचमुच यहां पर ऐसे ही तमाम अन्य संस्थाएं खड़ी हो सकती हैं, एफपीओज गठित हो सकते हैं, स्वयंसेवी समूहों को आगे करके इस कार्यक्रम में और गति दी जा सकती है। आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी यहां पर स्वामी जी और आचार्य जी बता रहे थे कि यहां पर चंदन भी है। कल मैंने यहाँ की जो खुमानी यहाँ पैदा होती है उसको मैंने स्वयं उसका टेस्ट लिया, बहुत स्वादिष्ट थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंची चोटी पर पानी पहुंचाना और फिर यहां के माध्यम से
इस वनीकरण की योजना के साथ साथ जो प्रोडक्ट है ये सभी न केवल हर्बल प्रोडक्ट है बल्कि ये जैविक भी है। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, विशुद्ध रूप से जैविक पद्धति से कैसे उसका उत्पादन होना है। आप यहां के इस बेहतरीन जलवायु को देख रहे होंगे। याद करिए, ब्रिटिशर अपने समय में अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित होता था तो उसके लिए किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर ही उसको भेजा जाता था उपचार के लिए। ज्यादातर जो समय टीबी हॉस्पिटल थे वह ऐसे स्थानों पर होते थे जहां पर सामान्य आबादी से दूर लेकिन अच्छी जलवायु हो। आप अनुभव कर सकते हैं यहाँ की जलवायु कितना सुहावना है। यहाँ पे 45 डिग्री नीचे, यहाँ पर भी मुझे लगता है 20 से नीचे। हाँ, यहाँ पे तो आज इस समय 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर होगा। और वैसे भी दिन में धूप भले हो लेकिन सुबह और शाम का मौसम तो अपने आप ही सामने हिमालय दिखाई देता है। अपने आप में किसी व्यक्ति के लंग्स थोड़ा प्रभावित भी होंगे ना, यहां पर आकर अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसे अगर कहीं कोई समस्या है भी तो समस्या अपने आप इस बेहतरीन जलवायु में ठीक हो जाएगी। और यहाँ के इस क्षेत्र में एक अच्छा मॉडल खड़ा करने के लिए मैं स्वामी जी को उनके इस साहस के लिए उनका अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि ये अपने आप में यही पुरुषार्थ है। व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार किया। ये जो गांव है, पोखरी छोटी बड़ी जितनी आसपास की बस्तियां हैं, गांव हैं, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से बसे हैं। सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी बसते चले आ रहे हैं। कभी यहां पे जितने खेत थे इन सब में खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों से होती थी। लोग यहां पर अलग अलग फसल बोते थे। यहां पे दलहन भी होता था, यहां मड़वा भी होता था, यहां पर तमाम अन्य चीजें होती थी जो आज हमें मैदानी क्षेत्रों में बहुत महंगे दाम पर भी नहीं मिल पाती। हुई प्रोटीन से युक्त बहुत अच्छी अच्छी दालें यहां पैदा होती थी, लेकिन लोगों ने बाद में छोड़ दिया। लोगों के पास अपने आवश्यकता की पूर्ति उनके दूसरे कार्यों से हो जाता था, तो लोगों ने खेती बाड़ी से पलायन करना शुरू किया। और आज स्थिति क्या है कि पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर हुए हैं। सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि जब तक स्वयंसेवी संगठन, धर्मार्थ संगठन भी उसके बीच में आकर के इस राष्ट्रीय कार्य के साथ नहीं जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, इस पहाड़ी की चोटी पर 2 किलोमीटर नीचे से पानी पहुंचाना, क्योंकि जब स्वामी जी ने भी और आचार्य जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि हमने पोखरी में ऐसा बनाया है, मैं सच में कई वर्षों के बाद आया। तो मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मुझे यहां पर मैं बता रहा हूं ना, मैं बहुत पहले बचपन में, मुझे लगभग आज से 35-40 साल पहले यहां मुझे 1-2 मांगलिक कार्यक्रमों में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और तब मैं सोचता था भाई वहां तो पानी है ही नहीं, तो वहां पे कैसे सब काम हो पा रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा पानी कैसे है, तो इन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने नीचे चेक डैम बना रखे हैं, वहां हम लोगों ने कुंड बनाए हैं, फिर वहां से पानी लेकर के आते हैं, फिर अलग अलग जगह हम लोगों ने स्टोरेज करके फिर उसको हम ऊपर तक पहुंचाए हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, उस दृष्टि से, और दूसरा हर घर नल की योजना के साथ। मैं कल यमकेश्वर गया था, बहुत
दिनों के बाद मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं बता रहा था, हम बचपन में थे, आज से 35 साल 40 साल पहले एमकेश्वर में शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता था। उससे पहले वहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर भी बड़ा भव्य आयोजन होता था। स्कूली कार्यक्रम भी होते थे और इसी मई जून के महीने में हम लोग जाते थे तो हमें वहां पर 2 फुट पानी मिलता था, जहां पर हम लोग कपड़े उतार करके स्नान करते थे नदी में। कल मैं गया था, अभी ये मई की शुरुआत है, मुझे पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दी वहां। जहां 2 फुट पानी होता था हम लोग डुबकी लगाते थे, ऊपर से पहाड़ी की चोटी से कूद करके नीचे को आते थे और आज कल वहां पे पानी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि पहाड़ की जवानी ही नहीं जा रही, पहाड़ का पानी भी यहां से धीरे धीरे करके जा रहा है। जल संरक्षण के लिए भी एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, चेक डैम बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतरीन व्यवस्था, देसी व्यवस्था को लागू करना, इन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रख करके जुताई करके, जिससे पानी पहाड़ के अंदर जाए और फिर वह वनस्पतियों को वहां से आगे बढ़ने का अवसर दें और ये वनस्पतियां फिर हरा भरा करके पानी को अपने ऊपर सोख करके आवश्यकता के अनुरूप फिर उसका विसर्जन भी करें। ये प्रक्रिया अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है और जब ये चलेगा तो ये पूरा क्षेत्र न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतरीन शरण स्थली बनेगा। अभी तो वेलनेस सेंटर के बेहतरीन केंद्र के रूप में हमें इसने विकसित करके आरोग्यता की, संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं यहां पर स्वामी जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने, आचार्य जी ने, स्वामी जी ने इस क्षेत्र में इस प्रकार का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है कि यह पूरे उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए, अन्य क्षेत्रों में भी, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, वहां पर वेलनेस सेंटर के लिए और फिर यहीं से हम लोग इसी प्रकार का उदाहरण हम लोग मैदानी क्षेत्र के लिए भी, हेल्थ टूरिज्म का इससे बेहतरीन सेंटर हो ही नहीं सकता जी। हेल्थ टूरिज्म हमारे यहाँ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ही प्रारंभ हुआ है और इसको हम और बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर पूज्य स्वामी जी से काफी दिनों के बाद मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य जी से कल और स्वामी जी से भी मेरी कल मुलाकात हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर आप सबसे भी मुलाकात करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पतंजलि पीठ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति। श्रद्धेय योगी जी ने हमको अभिभूत किया और बहुत दिनों से मैं एक बात को कह रहा था, उसको इन्होंने रेखांकित किया है कि वेलनेस पूरी दुनिया में, श्रद्धेय योगी जी, हमने योगाग्राम में और पतंजलि योगपीठ में करीब अब 3000 लोगों का वेलनेस सेंटर बना दिया और वहां पर भी लोगों को 6-6 महीने जगह नहीं मिल पा रही। पूरी दुनिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग 4-6 महीने पहले बुकिंग कराते हो। हॉस्पिटल तो लोग मजबूरी में जाते हैं और 4-4, 6-6 महीने लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमने 3000 की कैपेसिटी के क्या 3000 की इंडोर कैपेसिटी एम्स में भी नहीं, और वहां पर हमने एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, एक साथ स्नेहन, सेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त, मोक्षण, अक्षय, तर्पण और बस्ती की शताधिक प्रक्रियाएं। मैं श्रद्धेय योगी जी से बोल रहा था, करीब 500 प्रकार के हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं
और योगी जी महाराज जिनके आंखों के मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के कोरोना के बाद करोड़ों लोगों की आंखें चली गई एक तरह से। कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस और उसके बाद के कई उपद्रव हुए, आंखें चली गई, उनको हमने दृष्टि दी है। जिनके सुनने की शक्ति चली गई है उनको हमने श्रुति भी दी है। बहुत से लोगों को जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिनको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो चुका था, उनको हमने गूंगों को आवाज दी है। जो चल नहीं पा रहे थे उन लंगड़ों को चलने की मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरव हमने करके दिखाया है। और जो लोग ये कहते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस ये क्योर नहीं होता, हमने सब लोगों की दवाइयां बंद करके बीपी की, शुगर की, थायराइड की, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, यहां तक कि बायोलॉजिकल जो इस समय का नए, एक तो बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं, बायोलॉजिकल जो दूसरे मेडिसिन के रूप में आ रहे हैं, 25-25, 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के मंथली लोग बायोलॉजिकल्स खाते हैं। उनको छुड़ा करके एंकोरेजिक स्प्राइट, टाइप 1 डायबिटीज, योगी महाराज 2 साल पहले मैं कभी नहीं कहता था कि टाइप 1 डायबिटीज अच्छी होती है, अब हमने अच्छी कर दी। और पूरे HbA1c जिनका 14 पहुंच गया था, वैसे शुगर मापो तो 700-800 शुगर जिनका था, उनका HbA1c हम 5 और 5.5 लिया है, जो नॉन डायबिटिक होता। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया, बीपी की दवाई, इसी तरह से अस्थमा, आर्थराइटिस की, एंकोलॉजिक स्पोराइटिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और तमाम तरह के वो रोग। ओबेसिटी तो एक दिन में 2-2 किलो घटा देते हैं, और यहाँ तो पहाड़ में तो कुछ ज्यादा ही घट जाती है, 2-1 राउंड काटा और उसी में 1 किलो तो वैसे ही चला गया। तो आधी थेरापी सर, आधी यहाँ चलने फिरने से और खुली हवाओं में, स्वच्छ हवाओं में सांस लेकर के दूर हो जाती है। तो ऐसे जो श्रद्धेय योगी जी महाराज जी ने कहा कि ये हेल्थ, वेलनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, माने एक संपूर्ण आरोग्य का एक नया सूत्रपात, और इससे पूरी दुनिया जुड़ेगी। अभी हमने एक नाम दिया है इंटीग्रेटिव पैथी, माने एक नया आरोग्य का आंदोलन शुरू हो रहा है। और उसके पहले बड़े सेंटर का विधिवत उसका उद्घाटन श्रद्धेय योगी जी के कर कमलों से अभी संपन्न होगा। पीछे हम बहुत कृतज्ञ हृदय से एक बार पुनः योगी जी का अभिनंदन करते हैं। और अब यहाँ पर जो सब करता धरता ये सूरवीर सिंह बिष्ट हमारा ये सेनानी है, मुझे महाराज जी का स्वागत करना चाह रहा था। ये तो ये यहाँ का ये हमारा पुरुषार्थी वो है जी, माला गांव का, माला गांव में भी कर दिया। हमारे ब्रह्मचारी नीचे से कि योगी जी आ रहे हैं तो हमको सबको लेके नहीं आ सकते थे। करीब 1000 तो छोटे बच्चे, 1000 बड़े बालक। तो ये बालक आगे तो ऐसे बैठ जाओ बच्चों, केवल पहले ब्रह्मचारी और सन्यासी, और जिसको सन्यासी बनना हो वो आ सकता है, बाकी मत आना। अभी सन्यासी ऊपर बैठ जाओ बेटा, ऊपर सन्यासी ऊपर बैठ जाओ, उधर मुंह करके ऐसे। ब्रह्मचारी नीचे बैठ जाओ, आप भी आ जाओ। ये पतंजलि गुरुकुल के ब्रह्मचारी, एक एक ब्रह्मचारी को ये माइक हटा दो। पंचोपदेश योगी जी महाराज, पंचदर्शन, 9 उपनिषद, एक एक ब्रह्मचारी को 21 शास्त्र याद है।